ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली का मंथन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम ये मुरली हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना सुंदर गेस्ट हाउस सुंदर जगह में दिया हुआ है। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक राज्य का हिस्सा है जो कुल्लू जिले में आता है। ये अगर देखा जाए तो समुद्र तट से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर ब्यास नदी के किनारे कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर पर बसा हुआ है। हम सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, वहां से करीब 270 किलोमीटर दूर होगा ये, और बहुत खूबसूरत है ये। भारत के जितने भी हिल स्टेशन हैं उनमें से एक है। यहाँ हरी भरी घाटियाँ, संस्कृति, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, ये सब बहुत आकर्षित करते हैं। और स्नोफॉल भी होता है। इस समय अगर स्नोफॉल देखना है तो रोहतांग में मिल सकता है। या तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो नेचर के लवर्स हैं, जो नेचर को याद करते हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत जगह है। नेचर के प्रेमियों के लिए यहाँ बैठ करके आप वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो आपको और आनंद आएगा। मुझे 2-3 दिन का आनंद यहाँ का मिल रहा है। तो यहाँ से ही हम अमृत बेला भी कर रहे हैं, मुरली क्लास भी कर रहे हैं और नुमासाम भी कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब आप सोचिए, जब हम सतयुग में जाएंगे तो सतयुग में ऐसी वादियाँ नेचुरल तो हमेशा हर जगह होंगी। तो ऐसी दुनिया भगवान हमारे लिए बना रहा है। आते हैं आज की मुरली के ऊपर। तो आज की मुरली में बहुत सारी जोड़ियाँ आई हुई हैं और उन जोड़ियों के आधार से हम मुरली का चिंतन करेंगे। तो अगर पहली जोड़ी हम लें तो ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद की जोड़ी है। हम ईश्वरीय औलाद कब बनते हैं? इसी के साथ साथ ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय भी आता है। तीसरी जोड़ी हम ले सकते हैं शांति की दुनिया की जोड़ी और अशांति की दुनिया की जोड़ी। चौथी जोड़ी ले सकते हैं आसुरी दुनिया ईश्वरीय दुनिया। अगली जोड़ी लिख सकते हैं सतयुग और कलयुग की जोड़ी। तो ये कितने खूबसूरत शब्द हैं। आज बाबा ने इसको दूसरी तरह से भी ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय भी कहा हुआ है। तो उसके बारे में भी हम चिंतन कर सकते हैं। अगर पूरी मुरली को देखा जाए तो पूरी मुरली ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद में ही बाबा ने फिनिश की है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगली जोड़ी हम ले सकते हैं बुद्धि बल और साइंस बल और साइलेंस बल की जोड़ी। बुद्धि बल ले सकते हैं और बाहुबल ले सकते हैं। और अगली जोड़ी जो हम ले सकते हैं दानी महादानी की जोड़ी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से जब हम मुरली को याद करते हैं तो मुरली याद रह जाती है।
आज नैनो की भाषा की भी बात आई है। हम शुरुआत करेंगे ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। ईश्वरीय औलाद किसको कहेंगे? वैसे देखा जाए तो इस समय हम ईश्वरीय औलाद बनते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। फिर क्या होता है, हम जब सतयुग में जाते हैं तो वहां दैवी औलाद बनते हैं, और जब हम द्वापर युग कलयुग के अंत में आते हैं तो हम आसुरी औलाद होते हैं। तो आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बनाना ये परमात्मा का काम है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है। इसी तरह से सुख और दुख की भी जोड़ी आई हुई है। तो अब हम देखें कि अगर हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या क्या गुण नहीं होने चाहिए। अगर हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे अंदर कोई आसुरी गुण हो सकता है। आसुरी गुण क्या होता है? गुस्सा करना, तेज आवाज में बोलना, किसी को दुख देना, किसी के बारे में नेगेटिव चिंतन करना, है ना, किसी को जाने अनजाने दुख दे देना, बहुत सारी चीजें हैं जो आसुरी गुण में आते हैं। तो ईश्वरीय गुण क्या है? ईश्वरीय औलाद कैसे हम कहलाएंगे? तो ईश्वरीय औलाद क्या करेगा? सबसे पहले तो उसकी आत्मिक स्थिति होगी, भाई भाई की दृष्टि होगी एक दूसरे के प्रति, किसी को दुख नहीं देगा, अशांति नहीं फैलाएगा। आज देखो दुनिया में कितना लोग अशांति फैलाते हैं, थोड़ी सी बात हो गई बात का बतंगड़ बना देते हैं। हमारा काम क्या होना चाहिए? बड़ी बात को छोटी करना और छोटी बात को खत्म कर देना, तो वो होना चाहिए। लेकिन कब कर पाएंगे? जब हमें ये सतत ध्यान रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, भगवान हमें पढ़ाता है और पढ़ा करके हमें देवता बना रहा है। अब देवता अगर बना रहा है तो हमारे अंदर फिर दैवी गुण होने चाहिए। देखिए सतयुग में तो हम दैवी औलाद कहलाएंगे, अभी हम ईश्वरीय औलाद कहलाते हैं। तो सतयुग से अब का मर्तबा ज्यादा है, क्योंकि हम वो बन रहे हैं। देखिए सतयुग में हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें ध्यान नहीं रहेगा। सतयुग में पता नहीं रहेगा कि हम जो है ऐसा पढ़ करके आए हैं, नहीं, ये अभी पता चलता है, वहां कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ ये बात सच है कि वहां हमारे अंदर कोई आसुरी गुण नहीं होंगे, लेकिन ये भी याद नहीं रहेगा कि हमें बाबा ने पढ़ा करके, भगवान ने पढ़ा करके हमें ईश्वरीय औलाद बनाया था, फिर हम दैवीय औलाद बने, वो नहीं पता चलेगा। तो भगवान ऐसा अगर बना रहा है तो क्या होना चाहिए? उसकी याद आनी चाहिए। अज्ञान काल में भी कन्या की सगाई होती है तो याद, बाबा कहता है, बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ उसकी भी याद छप जाती है ना। याद तो स्वर्ग में भी छपेगी, नरक में भी छपती है। स्वर्ग में भी बच्चा होगा, प्रॉपर्टी होगी तो उसकी भी याद छपेगी, नरक में भी छपेगी। याद ऐसा नहीं है कि वहां याद किसी की नहीं आती, स्वर्ग में भी याद। अपने बच्चों को तो लोग याद करेंगे, जिसके साथ शादी होगी उसको भी याद करेंगे, लेकिन परमात्मा की याद अलग है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसकी याद छप जानी चाहिए। नरक में जब छप जाती है, कोई व्यक्ति किसी को दुख सुख देता है, कोई किसी का बच्चा होता है, पति होती, पत्नी होती, तो फिर वो याद छप जाती है, तो बाकी तो क्यों नहीं छपेगी। तो अब बाबा कहता है कि तुम्हें क्या करना है? अपनी चेकिंग करना है। अगर हम ईश्वरीय औलाद बने हैं तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए? सतयुग की तरह होनी चाहिए। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वंश में होती हैं, कोई कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं होती, न हाथ की, न मुख की, न कान की, कुछ नहीं होता है, कोई गंदी चीज नहीं होती। लेकिन वहां की जो चंचलता नहीं होती, उसकी प्रारब्ध कहाँ प्राप्त की? संगम युग में प्राप्त किया है। तो मेहनत है संगम युग का। तो इस बारे में अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है और चेक करना है कि हम अगर ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। मीठा बोलना, थोड़ा बोलना, कम बोलना,
रायल बोलना, हर एक को रूहानी दृष्टि से देखना, हर एक का कल्याण हो, ये मन में समाये रहना, तब तो होगा। तो वो हमें देखना है। देखो इस समय तो दुनिया में मोस्टली लोग वैसे ही हैं। दूसरी जो जोड़ी है शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया। अभी शांति की दुनिया वैसे देखा जाए तो शांति की दुनिया, एक तो शांति धाम तो है ही है, दूसरा सतयुग में भी शांति होगी। अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अशांति दुनिया में शांति कहाँ से हो सकती? तो हर एक अशांति फैलाता रहता है। आप देख लो, घर घर में देख लो कितनी अशांति, पूरे वर्ल्ड में कितनी अशांति है। सतयुग में शांति नहीं होगी। जैसे अभी हम पहाड़ों पर बैठे हैं तो कितनी शांति रहती है, तो वैसी शांति सतयुग में हमेशा होगी। आसुरी दुनिया और ईश्वरी दुनिया में यही तो डिफरेंस है। जो ईश्वर ने दुनिया स्थापित की, ईश्वर ने दुनिया स्थापित की सतयुग त्रेता युग। रावण आसुर ने जो दुनिया स्थापित की द्वापर और कलयुग स्थापित किया, है ना। ये दुनिया में कोई नहीं जानता, हम बच्चे भी नहीं जानते थे। अब भगवान ने आकर के बताया। एक जोड़ी और छूट गई थी, गरीब और साहूकार की जोड़ी। जैसे देखो, आप आज की दुनिया में भी गरीब और साहूकार होते हैं, वैसे वहां भी गरीब और साहूकार होंगे। ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद भी होंगे। लेकिन अब हमें पक्का निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। भगवान पढ़ा रहा है तो हमारी डे प्रतिदिन उन्नति होनी चाहिए और हमारे अंदर वो खुशी रहनी चाहिए। लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जिनको ये खुशी रहती है। क्यों इतना खुशी नहीं होती है? तो जितना जिसको निश्चय, उसके प्रमाण उसको खुशी रहती है और उसके प्रमाण वो पुरुषार्थ करता है। कई लोगों को हमने देखा है चाल चलन बदलती नहीं है। चाल चलन बदलने के लिए तो भगवान आया हुआ है। अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं तो हमारी दिन प्रतिदिन उन्नति होनी चाहिए, हमारे अंदर वो पावर आनी चाहिए। क्योंकि हमें जाना है दैवी दुनिया में। दैवी औलाद बनेंगे ना तो देवताओं के क्या गुण होते हैं? सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, डबल अहिंसक होते हैं, जिनका अहिंसा परम धर्म होता है। तो हम न संकल्पों की हिंसा कर सकते हैं, न बोल की कर सकते हैं, कर्मों के बारे में तो सोचना नहीं है। तो ये मेहनत करना, हम पूरे सुखी होंगे। लेकिन सुखी होने का आधार क्या है? ये पुरुषोत्तम संगम युग, जब भगवान अपने समान हमें मीठा बनाता है। तो चेक करना है कि हमारे अंदर कितनी मिठास आई। बाबा कोई नर्क क्रिएट नहीं करता है, तो भगवान तो स्वर्ग क्रिएट करता है। लेकिन हमें चेकिंग करके अपने अवगुणों को हटाना है, चेक करना, इसमें कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो कमी कमजोरी को तुरंत दूर कर देना चाहिए। और कमी कमजोरी दूर होगी परमात्मा की याद के द्वारा। जितना याद करेंगे उतना विकर्म हमारे नष्ट होते जाएंगे। भगवान आए हैं हम सबको ले जाने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि वो लेके नहीं जाएगा, लेके हम सब एक के एक को जाएगा। तो आज बाबा ने डीटी वर्ड और डेविल वर्ड की भी बात की। कितनी सारी जोड़ियां हैं अगर हमें याद रहे। हालांकि सबका अर्थ वही है, चाहे असुरी दुनिया का हो चाहे ईश्वरी दुनिया का हो, है ना। तो दैत्य और देव, क्या फर्क होता है दोनों में? अभी देवताओं को वही कर्म करने को दे दो, बड़े प्यार से करेंगे, एक दो के साथ रिस्पेक्ट रिगार्ड से। दैत्यों को दे दो, वही काम को खराब करेंगे। तो दैवी गुण वो गुण है जिन गुणों से खुद को भी सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले। तो ये पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है वापस जाने के पहले तुम्हें पुरुषार्थ कर लेना है। वो सुख जो सतयुग त्रेता युग में मिलने वाला है, उस सुख का अनुभव भी करना है। यही मेहनत हम सबको करनी। सतयुग में कोई आपस में लड़ते थोड़ी होंगे,
यहाँ तो देखो भाई भाई लड़ते हैं। अभी आप देखो यूरोपवासी, सभी तो यूरोप वाले ही। क्रिश्चियन क्या है, सब जगह है। अमेरिका भी क्रिश्चियन है, यूरोप में भी बहुत सारे क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं। बाबा कहता है आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और भगवान के बच्चे फिर आपस में लड़ सकते हैं क्या? नहीं, लड़ना भी एक आसुरी गुण है। तेज आवाज में बोलना भी आसुरी गुण है, गुस्सा करना भी आसुरी गुण है, झूठ बोलना भी आसुरी गुण है, लोभ मोह करना भी आसुरी गुण है। चेक करें कितना मैं आत्मा उन गुणों से मुक्त हुई हूं। लून पानी नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने एक बात और कही है कि बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको याद करें। किसी ने बाबा को कहा होगा, बाबा हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, या नहीं, किसी ने कहा बाबा को, बाबा आप एक मेरे हो, आपके पास तो बहुत सारे हैं। बाबा कहता नहीं, आपके पास बहुत सारे हैं, मेरे पास तो तुम सिर्फ बच्चे ही हो। बाबा कहता है मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। अब भगवान देखो क्या कह रहा है, तुम्हारे ऊपर मोह है। मोह वैसे नेगेटिव वर्ड है, कोई अच्छी चीज नहीं है, परंतु पॉजिटिव सेंस में बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, तुम्हें रखना है तो शुद्ध मोह रखो। शुद्ध मोह मतलब अच्छा पुरुषार्थ करने का मोह रखो, अच्छा बनने का मोह रखो, है ना, अच्छी दुनिया में जाने का मोह रखो, लोगों को सुख देने का मोह रखो। बाबा कहता है बाप बच्चों की चिट्ठी नहीं आती तो बाप को होना लगता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती, अच्छे अच्छे बच्चों को माया एकदम खत्म कर देती है, तो देह अभिमान होगा तभी तो। बाबा कहता अपनी खुश खैरापात लिखो। बाबा बच्चों से पूछते माया हैरान तो नहीं करती? देखो माया हैरान न करे ऐसा तो होगा नहीं, आखिरी दम तक माया तो आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी कर्मेंद्रियों को बस करना है, माया से हारना नहीं। तो ये मेहनत करनी है। जो भी हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, चाहे आँख हो, कान हो, नाक हो, मुख हो, त्वचा हो, चाहे सूक्ष्म हो, मन बुद्धि संस्कार हो, किसी की चंचलता नहीं होनी चाहिए। और इसमें हमें काम लेना है बुद्धि के बल से, योग के बल से। योग भी वैसे किसका लगता है? बुद्धि योग कहा जाता है ना, तो बुद्धि का योग लगता है। इसका मतलब बुद्धि जब चित्र दिखाती है उस चीज का तो हमारा योग लगता है। बाबा ने कहा दुनिया में है साइंस का बल और तुम्हारा है साइलेंस का बल। साइलेंस के बल से साइंस पर विजय प्राप्त करनी। वैसे आप देखो साइंस की जितनी इन्वेंशन हुई है उस इन्वेंशन में भी साइलेंस का योगदान है, क्योंकि साइलेंस में लोग बैठ करके तभी तो साइंस के बारे में इन्वेंशन करते हैं। आज बाबा ने कहा साइंस की इन्वेंशन में देखो ऐसे ऐसे बम बनाए हैं जो कहाँ बैठे बैठे भी छोड़ें तो सारा शहर का शहर ही खत्म हो जाए। तो साइंस बुद्धि है, हमें साइलेंस बुद्धि का प्रयोग करना है। बस एक ही चीज समझो कि अब और संग छोड़ करके एक बाबा को याद करना है। बाबा देखो अपनी बात कह रहा है, मैं जब परम धाम में अपने घर में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान जाएंगे, मतलब सब कुछ दे देंगे। जैसे दुनिया में करनी घोर होते हैं ना तो पुराना सामान दे जाता है, तो भगवान को भी हम क्या देते हैं? पुरानी चीजें देते हैं। ब्रह्मा को क्या देंगे? ब्रह्मा ने तो अपना सब कुछ दे दिया। तो जितना हो सके बाबा को कुछ देना है तो एक ही चीज दो, अपनी कमी कमजोरी दे दो, पुरानी चीजें दे दो, और उसके लिए सुदर्शन चक्रधारी बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब हमें संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनना, ये भी एक जोड़ी है, क्योंकि कलयुग अंत आते आते हम संपूर्ण विकारी हो जाते हैं और भगवान आकर के हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाता है। लेकिन गफलत नहीं करनी, माया तो आएगी, लेकिन माया से रुस्तम बने हो तो रुस्तम के रूप में आएगी, तो उससे हमें मुकाबला करना है उसका, है ना। और जितना हो सके योग अग्नि से विकर्मों का विनाश करना है, ये मेहनत करनी है। बाबा कहता है जो कुछ मेरे पास है मैं सबको दे देता हूं,
क्या नहीं देता हूँ? तो बाबा ने कहा मैं दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, वो अपने पास रखता हूँ। वैसे भी कितनी बार बाबा कह चुका साक्षात्कार में कुछ रखा नहीं है, मैं तो उसके बदले तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है। ज्ञान नहीं समझ में आया होगा, योग लगेगा नहीं, योग लगेगा नहीं तो धारणा होगी नहीं, धारणा होगी नहीं तो सेवा नहीं हो सकती। तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। आज के वरदान पे आते हैं। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्वात्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। देखिए बाबा क्या कह रहा है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना कि सामने वाली आत्मा का कल्याण हो जाए, यही सब दुआओं आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो कल्याण का कर्तव्य तो हो नहीं सकता है। जैसा कार्य होता है वैसे अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। अब हमें अगर याद रहे कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो फिर हमारा व्यवहार कैसा होगा? फिर हम ऐसा नहीं है कि जब, देखिए कहते हैं इंग्लिश में, योर एक्चुअल बिहेवियर कम्स आउट व्हेन नो वन इज वाचिंग टू यू। आपका वो व्यवहार नहीं है जो सबके सामने आप करते हैं, व्यवहार वो है जब कोई नहीं देख रहा है तब आप कर रहे हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, रेड लाइट आ गई तो रुक गए, कोई आया है या नहीं है वो अलग बात है, तो वो कर रहा है। बाबा कहता है अगर ये याद रहे कि मुझे कल्याणकारी बनना है तो कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा, निमित्त बनेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो हमें अनेकानेक दुआएं मिलेंगी। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित करती है, इसलिए किसी चीज के आकर्षण में नहीं आना है। और आज अव्यक्त इशारे में बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई। अंतर्मुखी आत्माओं 3 प्रकार की भाषा बोलती हैं। भाषा के मतलब अनुभवी होते हैं। एक नैनो की भाषा है, मतलब कहते हैं ना आंखों आंखों में इशारा हो गया, ये नैनो की भाषा है। दूसरी होती है भावना की भाषा, मतलब जो भावनाएं हम क्रिएट करते हैं, भावना मतलब इमोशंस, उसकी भी भाषा होती है जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं। और तीसरी है संकल्प की भाषा, संकल्प किया कि ये होना चाहिए और वो हो जाए तो ये संकल्प की भाषा है। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी यौगिक जीवन की भाषा है। तो तीनों भाषाओं को याद रखेंगे, नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा। और जितना तीनों भाषाओं द्वारा सब आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे अंदर कोई असली गुण नहीं होना चाहिए। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को बस करना है। टाइम थोड़ा है, इसलिए प्रसाद करके माया जीत जगत जीत बनना है। भगवान जो ज्ञान देता है अंतर्मुखी बन करके धारण करना है, कभी लून पानी नहीं होना है और भगवान को लेटर जरूर लिखना है। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवाएं करना ही सबकी दुआएं प्राप्त करना है। और अब हमें नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा ही अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके यूज करना है। कोई मैंपन नहीं, निमित्तपन होकर के हमें सेवा करनी है। क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है, तो सदैव इसी नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। क्या शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।